कांग्रेस, वो शास्त्रार्थी जो सनातन के बड़े सिंबल हुआ करते थे, चार मठों के चार उद्भट विद्वान शंकराचार्य, आज उन शंकराचार्यों की कोई पूछ नहीं रह गई है। और उसका कारण है कि एक जो शंकराचार्य हैं उसके ऊपर स्वयं बहुत ही जबरदस्त आरोप, संगीन आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो जो शंकराचार्य बने हैं वो शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया को भी फॉलो नहीं किए हैं। तो मोदी एक नई धारा खींच रहे हैं, एक नई लकीर खींच रहे हैं, जिसमें वेद पाठी उस प्रकार के वेदज्ञ या मर्मज्ञ या वेदांती ऐसे लोग की संख्या कम भी हो तो चलेगी, और उसकी उन्होंने फौज खड़ी कर दी है। मुझे लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री कोई वेदांती नहीं है या वेद मर्मज्ञ नहीं है, और उस मंच पर अधिकतर जो लोग बैठे हैं वो भी कोई वेदांती वेद मर्मज्ञ नहीं है। जरूर कुछ ज्ञान तो जरूर होगा, लेकिन रामभद्राचार्य को अगर छोड़ दें तो अधिकतर जो संत हैं, जो लिबास तो भगवा का है लेकिन संतुलित विचारों में, सनातनी विचारों में, सनातनी आस्था में उनकी आस्था बहुत जबरदस्त होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस ज्ञान परंपरा के दीपक को लेकर के बढ़ने की परंपरा रही है शंकराचार्यों की, उस ज्ञान परंपरा के तो यहां पर इस प्रकार के मंचों पर जमावड़ा देखने को मिलता नहीं है। हालांकि आजकल लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव भी वेद पाठी हो गए हैं, वेद मर्मज्ञ हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उन्होंने वेद पढ़ा हो, वेद का अध्ययन किया हो, वेदांत का अध्ययन किया हो, पुराणों का भी अध्ययन किया हो। लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहां शंकराचार्यों की परंपरा है कि वो चार वेदों के ये चार मठ हैं, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी वेद विशेष के वो मर्मज्ञ हों, वो दूसरे वेद को छुएं भी नहीं। कोई अगर ऋग्वेदी हैं तो सामवेद को नहीं छुएंगे, और कोई अगर सामवेदी हैं तो अथर्ववेद को नहीं छुएंगे। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेदों की के ज्ञान को आत्मसात करने वाले, चारों वेदों को समझने वाले, जानने वाले ऐसे ज्ञान परंपरावादी जो शंकराचार्यों की जो परंपरा रही है, क्या मोदी उससे खुद को अलग कर लिए हैं? क्या मोदी ने नई आक्रामक सनातनियों की एक फौज खड़ी की है, जिसमें वेदों के मर्मज्ञ होना, पुराणों के मर्मज्ञ होना कोई जरूरी नहीं रह गया है? या मोदी समझ रहे हैं कि जिनसे हमें लड़ना है उनसे ऐसे ही आक्रामक सनातनियों की आवश्यकता है, और इसलिए मोदी इन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, इन्हें संरक्षण भी दे रहे हैं? या जो शंकराचार्य हैं उनमें कुछ कमी दिखाई पड़ रही है मोदी को, और उस कमी को ध्यान में रखते हुए नई आक्रामक सनातनी संत समाजों की एक पीढ़ी मोदी ने तैयार कर दी है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मोदी ने तैयार कर दी रहे, ऐसा नहीं है, मोदी का संरक्षण मिल रहा है। और जब मोदी का संरक्षण मिल रहा है तो जाहिर है ऐसे समाज का फलना फूलना अवश्यंभावी है। और अगर ऐसा समाज आगे बढ़ता है, धीरेंद्र शास्त्री के सभा में जाकर के धीरेंद्र शास्त्री को कंफर्म करना कि हम आपकी बारात में आएंगे। धीरेंद्र शास्त्री कौन है ये आपको मालूम है, धीरेंद्र शास्त्री के करोड़ों फॉलोअर हैं। लेकिन मोदी ने कभी बाबा राम रहीम को सनातनी नहीं माना, वो एक अलग विषय है। लेकिन बाबा राम रहीम के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव से पहले मंच शेयर किया था, और इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। आशाराम बापू के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और दूसरे पार्टी के नेताओं की भी मिली भगत थी, या वो मिलते थे, जुलते थे।
लेकिन आज अगर मोदी, धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी रितंभरा तो आज से नहीं, राम मंदिर आंदोलन के जमाने से किस प्रकार से रही हैं आप सबको मालूम है, रामभद्राचार्य, और इन सबको लगातार प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो क्या मोदी सनातन की इस आक्रामक शैली को देश समाज में फैलाने में, बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? और वो मिल रहा है। मोदी जा रहे हैं तो मीडिया जाएगी, मीडिया जाएगी तो पब्लिसिटी होगी, और पब्लिसिटी होगी तो हर तरफ हिंदू सनातन इसी की बात फिजाओं में लहराएगी, और ये एक राजनीतिक बोनांजा है। और ये गलती कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रही है? और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को रिड्यूस करते करते माइनॉरिटी पार्टी के सिंबल के रूप में स्थापित कर लिया है कि वो माइनॉरिटीज के संरक्षक हो गए हैं कांग्रेस पार्टी। मतलब सनातनी हिंदू की बहुत बड़ी आबादी से मोदी ने कांग्रेस और तमाम विपक्ष को हाशिए पर ला दिया है, और ये हिंदू और सनातन की एकजुटता का ऐसा प्रमाण मोदी ने पेश कर दिया है, जिस प्रमाण को, जिस चिन्ह को, जिस सबूत को क्या आने वाले दिनों में वर्षों तक कोई चुनौती नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूं। बारात में जाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक ऐसे व्यक्ति के बारात में जाना जिनके ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी असीम कृपा है और उनके करोड़ों फॉलोअर हैं। युवा अधिकतर उनके फॉलोअर हैं, क्योंकि युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को